सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल शिवाय नमः ओम। तो आज शिव महापुराण कथा के 20वें अध्याय यानी कि 20वें एपिसोड में हम पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की रीति और उसके पूजन की संक्षिप्त विधि का वर्णन करेंगे। किस प्रकार से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए निर्माण करते समय और उसकी पूजन की क्या विधि होनी चाहिए, किन विधियों का वर्णन करना चाहिए, किन किन विधि से हमें पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए ताकि हमें उससे पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। साथ ही आज की इस वीडियो में हम तुमरुकेश्वर या तुमरुका जी का संतान प्राप्ति वाला दूसरा उपाय आपको सम्मुख में प्रस्तुत करेंगे। बताएंगे कि 7 सोमवार लगातार यदि आप ये उपाय करते हो तो आपको कैसे वंश की वृद्धि और संतान प्राप्ति होती है। तो कैसे करना है ये उपाय और क्या बोलती है शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता, या क्या कहता है शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का 20वां अध्याय, कैसे शिवलिंग का निर्माण करना है हमको पार्थिव शिवलिंग का, आइए सुनते हैं और समझते हैं। सूत जी बोले, हे महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। यानी कि ये जो पूजा है पार्थिव शिवलिंग की पूजा, ये भोग भी प्रदान करती है और मोक्ष भी प्रदान करती है। बस बात यही है कि आप किस कामना से ये पूजा कर रहे हो। अग्निहोत्र सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार स्नान और संध्योपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करें। तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादिक मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। मनुष्यों को चाहिए कि अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करे। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भलीभांति पूजा करे। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। हे ब्राह्मणों, शुद्ध स्थान से निकली हुई मिट्टी को यत्नपूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है। तो यानी कि आप जिस वर्ण के हो, यदि ब्राह्मण वर्ण के हो तो आपको श्वेत मिट्टी यानी कि सफ़ेद मिट्टी लेनी चाहिए। यदि आप क्षत्रिय वर्ण के हो तो आपको लाल मिट्टी लेनी चाहिए पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने के लिए। यदि आप वैश्य हो तो आपको पीली मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय। और यदि आप शूद्र हैं तो आपको काली मिट्टी का इस्तेमाल करने चाहिए शिवलिंग बनाते समय, अथवा जहाँ मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्नपूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृतिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखे। फिर उसकी शुद्धि करके जल से स्नान कर पिंड बना ले और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करे। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूप फल की प्राप्ति के लिए भक्तिपूर्वक उसका पूजन करे। पार्थिव शिवलिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ, आप लोग सुनिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें। उस पर जल छिड़के। इसके बाद बोरसी इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करे। फिर आपो आसमान इस मंत्र से जल का संस्कार करे। इसके बाद नमस्ते रुद्रम इस मंत्र से स्फटिका बंद यानी कि स्फटिक शिला का घेरा बनाने की बात कही गई है। नमः शंभवाय इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत का प्रोक्षण करे। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नीलग्रीवाय मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करे। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक एतेत रुद्रव इस मंत्र से रमणीय आसन दे। मानो महानतम इस मंत्र से आवाहन करे, या ते रुद्रम इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करे। यामिंशु इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करे। अद्यवोचत इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करे। असो जस्ताम्रो इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करे। असो य अवस्थवरपति इस मंत्र से उपसर्पण यानी देवता के समीप गमन करे। इसके बाद नमोस्तु नीलग्रीवाय इस मंत्र से इष्ट देव को पाद्य समर्पित करे। रुद्र गायत्री से अर्घ दे। त्र्यंबकम से मंत्र से आचमन कराएं। पयः पृथ्वीव्याम इस मंत्र से दुग्ध स्नान करे। दधि क्राणवो इस मंत्र से दधि स्नान कराए।
घृत घृतपावाम इस मंत्र से घृत स्नान कराए। मधुवातम मधुनक्तम मधुमानो इस 3 ऋचाओं से मधु स्नान और शर्करा स्नान कराए। इन दुग्ध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं अथवा पाद्य समर्पण के लिए कहे गए। नमोस्तु नीलग्रवाय इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत से स्नान कराए। तदंतर माँ नौस्तों के इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध यानी कि अर्पित कर दानी अर्पित करे। नवो दृष्णवे इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवता को उत्तरीय धारण कराए। ज्ञातेयी हेति इत्यादि 4 ऋचाओं को पढ़कर वेदज्ञ भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र एवं यज्ञोपवीत समर्पित करे। इसके बाद नमः शिवम इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध सुगंधित चंदन एवं रोली चढ़ाए। नमस्तो शिवभ्यो इस मंत्र से अक्षत अर्पित करे। नमः पर्याय इस मंत्र से फूल चढ़ाए। नमः परणाय इस मंत्र से बिल्वपत्र समर्पित करे। नमः कपर्दिने चम इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक धूप दे। नमः आश्वे इस ऋचा से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदित करे। तत्पश्चात हाथ धोकर नमो ज्येष्ठाय इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करे। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराए। ऐसा कहा गया है। इमा रुद्राय इस ऋचा से फल समर्पण करे। फिर नमो वज्राय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित करे। तदंतर माँ नो महातम तथा माँ नस्तुकम इन पूर्वोक्त 2 मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करे। फिर हिरण्य गर्भः इत्यादि मंत्र से जो 3 ऋचाओं के रूप में पठित है दक्षिणा चढ़ाए। देवस्य त्वाम इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करे। दीप के लिए बताए हुए नमः आश्वे इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की निरांजना यानी कि आरती करे। तत्पश्चात ईमा रुद्राय इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्ति पूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करे। मानो महानतम इस मंत्र से विज्ञ उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करे। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक माँ नास्तों के इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करे। एश ते इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदक्षिण करे। यतो यतः इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का, त्र्यंबकम मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नमः सेनम इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करे। नमो गोभ्य इस ऋचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाएं। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करे अथवा वेदज्ञ पुरुष शतरुद्रीय मंत्र की आवर्ती करे। तत्पश्चात वेदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करे। तदंतर देवागुताम इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करे। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक वेदिका का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। हे महर्षियों, अब संक्षेप में पार्थिव पूजन की वैदिक विधि को सुने। सदो जातम इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। वामदेवाय मंत्र पढ़कर इसमें जल डाले। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब अघोर मंत्र से लिंग निर्माण करे। फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र से उसमें भगवान शिव का विधिवत आवाहन करे। तदंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करे। इसके सिवाय अन्य विधानों को शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप में ही संपन्न करे। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के द्वारा दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करे अथवा भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय शर्वाय शशि मौलिने इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करे। वह ब्रह्म छोड़कर उत्तम भक्ति से शिव की आराधना करे, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल दे देते हैं। तो अब हम आपको तुमरुकेश्वर महादेव या तुमरुका जी वाला दूसरा उपाय वर्णन कर रहे हैं। कैसे तुमरुका जी का दूसरा उपाय जो कि वंश की वृद्धि और संतान की प्राप्ति के लिए है। तुमरुकेश्वर महादेव वाला जो 7 सोमवार वाला उपाय है वो आपको करना कैसे है। ये उपाय सोमवार के दिन किया जाता है संतान प्राप्ति और वंश की वृद्धि के लिए। इसमें आपको 5 वस्तुओं की आवश्यकता पड़ने वाली है। और ये 5 वस्तुएं क्या है, तो सबसे पहले तो है 5 पुष्प। अब ये 5 पुष्प एक जैसे हो तो बहुत अच्छी बात है। सोमवार के दिन आपको लेने 5 पुष्प, साथ ही लेने 5 आपको दुर्वा यानी कि दूबा जिसको हम घास बोलते हैं, जो भगवान गणेश जी को समर्पित की जाती है, वो घास या दूबा लेनी है आपको। 5 लेनी है वो भी, और साथ में लेना है आपको 5 कलश जल। यदि 5 कलश जल आपके पास में ना हो, यानी कि 5 कलश ना हो आपके पास में, तो आप एक ही कलश से 5 बार जल समर्पित करें। उपाय के अंदर वो कैसे करना है वो पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। लगातार 7 सोमवार आपको ये उपाय करना है। और यदि बीच में रजस्वला धर्म आ जाता है
तो आप उस सोमवार के दिन उपाय करने नहीं जाएंगे। जितने सोमवार पीछे उपाय करके आए हो, फिर वो 4 हो या 5 हो, उसके बाद में जब आप अगले सोमवार को उपाय करने जाएंगे, जब रजस्वला से ठीक होकर उपाय करने जाएंगे, तो जैसे पीछे आप 4 सोमवार कर चुके हो, तो जो रजस्वला से ठीक होकर जिस सोमवार को पूजा करने जाओगे मंदिर में, वो 5वां सोमवार कहलाएगा। तो अब आपको एक थाली में, एक पात्र में 5 वस्तुएं लेनी है। 5 बेलपत्र हो गए, 5 पुष्प हो गए, 5 दुर्वा हो गई, और साथ में 5 कलश जल। यदि 5 कलश ना हो तो हम 1 कलश जल से भी काम चलाएंगे। किस प्रकार से, आइए देखते हैं। तो अब व्रत आपको नहीं करना है इस दिन, केवल और केवल उपाय करना है। उपाय अब आपकी पूजा के बाद कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तुमरुकेश्वर महादेव का नाम स्मरण जरूर रखना। तुमरुकेश्वर महादेव, इस महादेव का नाम आपको याद रखना है। इन महादेव का नाम आपको याद रख के उपाय करना है। सबसे पहले जो 5 बेलपत्र है, उसमें से एक बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करें, ये तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। फिर उसके बाद में आपको एक पुष्प समर्पित करना है, यही तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। और फिर समर्पित करनी है एक दुर्वा, यही तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। फिर क्या करना है आपको, अब जो आपके पास में 5 कलश है, यदि 5 कलश नहीं है, एक ही कलश है, तो उससे सबसे पहले जल समर्पित करो। दोनों तरीके से बता रहा हूँ, 5 कलश भी है और 1 कलश भी, तो सबसे पहले 5 कलश वाला समझो। तो सबसे पहले आपने 1 कलश से जल समर्पित करा, बिल्कुल धीरे धीरे पतली सी धार बनाकर तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। जब ये जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में आपको आसन लगाकर शिव जी के सम्मुख में या शिव जी के दक्षिण दिशा में, जो पीछे की तरफ होती है जलाधारी की विपरीत वाली दिशा में बैठना है। बैठकर आपको मंत्र बोलना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लो, नमः शिवाय ओम बोल लो। यदि माताएं बहनें उपाय कर रही हैं, यदि पुरुष उपाय कर रहे हैं, तो ओम नमः शिवाय बोल लो। महामृत्युंजय मंत्र बोल लो, या जो भी आपको मंत्र याद हो उस मंत्र को बोल लो। कितनी बार बोलना है, 1, 3, 5, 7, 9, जितनी बार आप बोलना चाहते हो। बस ये याद रखना, 5 बार आपको ये मंत्र बोलना होगा जब जब आप उपाय करते जाओगे। तो जितनी बार आपने पहली बार बोला था, मान लो 5 बार बोला था, तो अगली बार भी 5 बार बोलोगे। तो आपने बेलपत्र, पुष्प और दुर्वा समर्पित कर दिए एक एक करके तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। 1 कलश से जल भी समर्पित कर दिया। अब दूसरे नंबर का बेलपत्र समर्पित करना है, यही महादेव के नाम से, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। दूसरा पुष्प तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, और दूसरे नंबर की दुर्वा समर्पित करनी है तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। ये समर्पित करने के बाद में अब दूसरा कलश यदि आपके पास में है तो उससे जल समर्पित करो। यदि नहीं है आपके पास में 5 कलश, आप इसी कलश से जल समर्पित करो। तो इसी कलश को थोड़ा सा धो लीजिए, इसके ऊपर पानी डाल लीजिए, और फिर इस कलश में जल भरकर, वही हमारा दूसरा कलश कहलाएगा। फिर उससे हमको धीरे धीरे जल समर्पित करना है, यही तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। फिर जब दूसरी बार आप जल समर्पित कर दो पूरा, इसके बाद में आपको, आपने मंत्र कौन सा बोला था वो आपको याद रखना है, और कितनी बार बोला था ये भी याद रखना है। यदि 5 बार मंत्र बोला था, उस मंत्र को फिर से 5 बार बोलना है, जो मंत्र आपने बोला था। फिर इसी प्रकार से आपको तीसरा बेलपत्र लेना है, तीसरा पुष्प लेना है, तीसरी दुर्वा लेनी है, और जो कलश आपके पास में एक ही कलश है, उसको उसके ऊपर जल डालकर फिर तीसरी बार उसको जल से भर लेना है। मंदिर के अंदर कोई बड़ा पात्र हो जिसमें आप जल भरकर रख सको, उसको अपने पास में रखना ताकि उसमें से आप जल ले सको। नहीं तो घर से ही कोई बड़ा पात्र भर के लेके जाना, ताकि आप उससे जल समर्पित करके उससे आप जल समर्पित कर सको, क्योंकि आपको 5 बार जल भरना होगा कलश के अंदर। और यदि आप घर से नहीं लेके जा सकते तो 1 रुपया जो पात्र घर के अंदर, जो पात्र शिव मंदिर में रखा हो, फिर वो बाल्टी हो या कुछ भी हो, उसका किराया भर देना और फिर उस बाल्टी को भर के अपने पास में रख लेना। तो ये समर्पित करना। तीसरे नंबर का बेलपत्र, पुष्प, दुर्वा और तीसरे कलश, यानी कि उसी कलश को तीसरी बार जल से भरकर समर्पित करना। फिर वही तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है आपको, जब ये तीनों समर्पित कर रहे हो। और उसके बाद में जब समर्पित हो जाए जल, फिर से आपको वही मंत्र बोलना है, जितनी बार आपने बोलना है उतनी बार बोलना है। इस प्रकार से चौथा पुष्प, चौथी दुर्वा और चौथे कलश से जल, या फिर उसी कलश को चौथी बार जल से भरकर समर्पित करो। इसी प्रकार 5वें के साथ में भी आपको यही करना है। 5वां पुष्प, 5वीं दुर्वा, 5वां बेलपत्र और 5वें कलश का जल समर्पित करना है, या उसी कलश से 5वीं बार जल भरकर समर्पित करना है। और जब 5वीं बार कर दो तो फिर से आपको वो मंत्र और जितनी बार आपने बोलना है उसको बोलना है, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर। फिर आपको लगातार ये उपाय 7 सोमवार करना है। बीच में कोई सोमवार छूट जाए तो कोई बात नहीं, जितने सोमवार पीछे कर दिए हैं, बीच में 1-2 सोमवार छूटने के बाद में आप फिर से उपाय करोगे, तो जितने करके आगे उसके आगे से गिनने हैं आपको। व्रत आपको नहीं रखना है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, और 7 सोमवार लगातार ये उपाय करना है। ध्यान रखना, बस जिस दिन आप पुष्प ले रहे हो जिस सोमवार को, उस दिन एक जैसे पुष्प, कोशिश ये करना, जरूरी नहीं 7 सोमवार को एक जैसे ही पुष्प लो, पर जिस सोमवार को 5 पुष्प ले रहे हो वो एक जैसे पुष्प लो। 7 सोमवार का ये तुमरुकेश्वर महादेव वाला उपाय आपकी झोली, आपके वंश में वृद्धि जरूर करेगा।
तो चलिए अब आगे सुनते हैं हम क्या बोलती है शिव महापुराण की कथा। हे ब्राह्मणों, ये जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्व साधारण के लिए उपयोगी है। हे मुनिवो, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकद्रक, शिव, पशुपति और महादेव, ये क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाए। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करे। फिर ओम शंभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करे। तत्पश्चात ओम शूलपाणाय नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आह्वान करे। ओम पिनाक दृश्य नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाए। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करे। फिर ओम पशुपति नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करे और अंत में ओम महादेवाय कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दे। तो यदि आप ये सारे मंत्रों को उच्चारण नहीं कर सकते हो तो केवल महादेव के जो 8 नाम अभी मैंने आपको बताए, इन नामों के आगे ओम और अंत में नमः लगाकर आप इस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना कर सकते हैं। जब आप मिट्टी लेकर आएंगे पार्थिव शिवलिंग की, तो पार्थिव शिवलिंग मिट्टी बनाने के लिए आपको ओम हराय नमः का जाप करना होगा। दूसरा नाम जो कि ओम महेश्वराय है, उसका उच्चारण करके आप लिंग का निर्माण करें, यानी पार्थिव लिंग का निर्माण करें। ओम शंभवे नमः बोलकर पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। शूलपाणाय का नाम लेकर उसको पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आह्वान करें। इस प्रकार ये 8 नामों से आप पार्थिव शिवलिंग की पूरी पूजन अर्चना कर सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक नाम के आदि में ओम, ओकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद से और भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। षड अक्षर मंत्र से अज्ञानास, अंगन्यास और करन्यास की विधि भली भांति संपन्न करके नीचे लिखे अनुसार ध्यान दे। कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान सनंद आदि भक्तों से पूजित, भक्तों के दुख रूप दावाल नल को नष्ट कर देने वाले अप्रेम में उमा के साथ समासीन तथा विश्व के भूषण स्वरूप भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें, उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है और वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्री अंग और भी उद्भासित हो उठता है। उनके 4 हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हुए हैं। देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र के रूप में व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है और वे इस शिव के आदि हैं। बीज यानी कि कारण रूप हैं। सबका समस्त वह लेने वाले हैं। उनके 5 मुख और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान करके तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करके, हे विप्रो, विद्वान पुरुष चाहिए कि वे देवेश्वर शिव को प्रणाम करते हुए नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करें तथा शतरुद्रीय यानी कि 16वें अध्याय के मंत्रों का पाठ करें। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्तिभाव से निम्नलिखित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले हे कृपा निदान, हे भूतनाथ, हे शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण हैं। मेरे जीवन सर्वस्व है। मेरा चित्त सदा आपके लिए ही चिंतन में लगा हुआ है। ये जानकर मुझे प्रसन्नता हुई है। कृपा कीजिए हे शंकर, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वे सफल हो जाए। हे गौरीनाथ, मैं इस समय महान पापी हूँ और आप सदा से ही परम महान पतित पावन है। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। हे महादेव, हे सदाशिव, वेदों, पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना, तो फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। हे महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ। आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। हे परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे मुने, इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभुदेव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करके तदंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करें। फिर श्रद्धापूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करें। इसके बाद गला बजाकर गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र एवं विनित चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे। फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करे और उसके बाद विसर्जन करे। हे मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है, जो भोग और मोक्ष देने वाली है तथा भगवान शंकर के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। जो मनुष्य इस अध्याय का शुद्ध चित्त से पाठ अथवा श्रवण करता है, वे सभी पापों से मुक्त होकर सभी कामनाओं को प्राप्त करता है।
वह उत्तम तथा दीर्घायु, आरोग्य, यश, स्वर्ग, पुत्र पौत्र आदि सभी सुखों को प्रदान करने वाली होती है। तो जैसे कि अब आपको इस अध्याय में मैंने बताया कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण यदि आप उन मंत्रों से नहीं कर सकते तो भगवान शंकर के जो 8 नाम है, केवल उन 8 नामों का आप स्मरण करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। पूरा मैंने इस अध्याय में आपको समझा दिया है। बाकी जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो 8 नामों का स्मरण करें, शुरू में ओम और अंत में नमः लगाकर भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें। अब ये पार्थिव शिवलिंग की पूजा कब कब कर सकते हैं, तो देखो पार्थिव शिवलिंग की जो पूजा है वो आप सोमवार के दिन कर सकते हो। जिस दिन सोमवार की अष्टमी पड़ती है उस दिन भी आप ये पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर सकते हो। साथ में जो शिवरात्रि पड़ती है, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है और 12 महीने की 12 शिवरात्रि आती है। इन 12 शिवरात्रियों को आप ये पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर सकते हो। साथ ही साथ में जो प्रदोष आती है महीने में, एक महीने में 2 प्रदोष आती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की प्रदोष। इन दोनों प्रदोष को भी आप ये पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना कर सकते हैं। शिवरात्रि, प्रदोष, सोमवार और सोमवार की अष्टमी के दिन यदि आप पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना करते हो, जिस कामना से, जिस मनोकामना से आप इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे, आपकी वो मनोकामना अवश्य ही और शीघ्र पूर्ण होगी। ये महादेव कि ये शिव महापुराण की कथा हमें स्वयं बताती है। आप भी यदि इसी प्रकार पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हो तो आपकी भी मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही साथ में यदि आपकी कोई विशेष कामना है तो आप सावन के पूरे महीने में 30 दिन, 31 दिन, जितने भी दिन हो उस दिन पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना करें, पूरे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। 30 के 30 दिन या 31 के 31 दिन यदि आप पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना करते हो, निर्माण करते हो, तो आपकी मनोकामना अवश्य ही और शीघ्र पूर्ण होती है। सभी भक्तों को